नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले कक्षा 12वीं इंग्लिश का लेसन 2 जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। द लॉस्ट स्प्रिंग एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम होता है साहिब। तो सबसे पहले हम इसमें पेज वाइज पेज देखेंगे। हर पेज की जो मुख्य बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। पूरा पेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बहुत घंटे लग जाएंगे एक्चुअली। तो हम जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको बताएंगे और उस मुख्य बातों से आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। तो जैसा हमने लिखा हुआ पेज 1 की जो बातें हैं हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। पेज 1 का पहले हमने मुख्य पॉइंट लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे बिंदु लिखे हुए हैं, उसके बाद के भी हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, मुख्य बातें हमने लिखी हुई हैं। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन किसका? उस लड़के का जो इस स्टोरी में है। तो उस लड़के का नाम क्या है? साहिब आलम। एक मुस्लिम लड़का है और इसका नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उर्दू में कहते हैं साहिब आलम, हिंदी में इसका मतलब होता है ब्रह्मांड का देवता, और इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो वो बहुत ही एक्चुअली कहा जाता है ना कि साहिब आलम है, वो ब्रह्मांड का देवता है, ऐसा उसका नाम रखा हुआ है, किसी ने रख दिया होगा। अब साहिब आलम जो है, जिसको शॉर्ट में लोग साहिब कहते हैं, तो साहिब एक गरीब लड़का है। तो एक गरीब बच्चा है जो रैग पिकर है। तो गरीब नहीं, गरीब से भी ज़्यादा है क्योंकि वो कचड़ा बीनने वाला है। रैग पिकर है, रैग मीन्स कचड़ा, पिकर मीन्स उठाने वाला। तो वो कचड़ा बीनने वाला है। दिल्ली में रहता है, सीमापुरी दिल्ली के अंदर एक छोटा क्षेत्र है, वहीं पे रहता है वो। उसका परिवार बांग्लादेश से आया हुआ है। वो एक बांग्लादेशी है जो यहाँ आ गया है। और कैसे आया है इसमें बताया गया स्टोरी में कि वो वहाँ आंधी चली थी, तो उस आंधी से वो लड़का दिल्ली आ गया है। तो बड़ी अजीब सी बात है। और क्यों आया है, कारण ये बताया गया इस स्टोरी में कि वो एक अच्छे जीवन की खोज में वहाँ से आया हुआ है। उसका परिवार वहाँ वेल एस्टैब्लिश था, अपना परिवार धन संपत्ति छोड़ के वो अच्छे जीवन के लिए यहाँ पे आया और कचड़ा बीनने लगा, और उसके पीढ़ियों से ऐसा हो रहा है उसके यहाँ। तो ये थोड़ा अजीब सी बात लगी मुझे। चलिए देखते हैं आगे स्टोरी में क्या दिया हुआ है। तो स्टोरी में आगे दिया हुआ है, दिस चैप्टर बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ साहिब आलम। तो ये स्टोरी जो शुरू होती है साहिब आलम के इंट्रोडक्शन से शुरू होती है। अ रैग पिकर, एक कचड़ा बीनने वाला। अ रैग पिकर हु रोम्स, जो घूमता है, रोम इज घूमना, तो जो घूमता है द स्ट्रीट्स ऑफ सीमापुरी की जो गलियों में घूमता रहता है। स्ट्रीट मीन्स गलियाँ, और सीमापुरी क्षेत्र का नाम है दिल्ली के छोटे से। ही इज़ अ पुअर बॉय, वो एक गरीब लड़का है। ही इज़ अ पुअर बॉय हु सर्च फॉर मीन्स ढूंढना, तो हु सर्चेस फॉर यूजफुल आइटम्स इन गार्बेज, वो कीमती चीज़ें कचड़े के ढेर में ढूंढता रहता है। तो कचड़े में वो कीमती चीज़ें ढूंढता है, पैसे, सोने चांदी वगैरह वो ढूंढता है, उसका वही काम है। एक्चुअली वो ढूंढता नहीं है, वो ढूंढ के कचड़े पन्नी बीनने वाले जैसे लोग आपने देखे होंगे, वो जाके एक दुकान में उसको बेच देते हैं। उनको काम ही दिया जाता है, वो काम पे लगे हुए हैं, बिना मतलब कि कोई कचड़े में हाथ नहीं डालेगा। तो वो एक काम दिया गया कि कचड़े से जो कीमती चीज़ है वो ढूंढ के लाके एक दुकान में उनको जमा करना होता है। तो ऐसा काम उसको मिला हुआ है, मतलब वो कचड़े बीनने का काम करता है, जिसको उसको पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत। नाउ हिज नेम आयरनिकली, जो विडम्बना पूर्वक उसका नाम क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का देवता उसका नाम किसी ने रख दिया है। बट ही लिव्स अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम गरीबी, बहुत गरीबी में इसका जीवन बीतता है। ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ माइग्रेंट्स, वो माइग्रेंट्स है, मतलब वो बांग्लादेशी है, वो बांग्लादेश से यहाँ पे आ गया है। वैसे आपको बता दूँ, बंगाल जो भूमि है वो धरती का एक समय का स्वर्ग समझी जाती थी। जब तक वहाँ भारतीय लोग थे, भारत के अंडर में जब तक आता था, वो धरती का स्वर्ग था। अब वो इतना गरीब हो चुका है कि वहाँ पे लोगों को भागना पड़ रहा है छोड़ के, और भारत में घुसे हैं। तो बांग्लादेश से आया हुआ हु केम इन इंडिया इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, तो बेहतर अवसर के लिए वो यहाँ भारत में आ गया है। अब इससे बेहतर अवसर क्या मिलेगा, मतलब कचरा बीनने लगा, तो भाई उससे अच्छा तो बांग्लादेश में ही थे आप। एंडेड अप लिविंग इन स्लम्स विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज़, तो अब वो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। स्लम मीन्स झुग्गी झोपड़ियाँ, तो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं विदाउट प्रॉपर फैसिलिटीज़, बिना किसी अच्छी फैसिलिटीज़ के झुग्गी झोपड़ियों में रहना, उनको उसी में जीवन बिता रहे हैं। तो अब मुख्य बिंदु, ये तो बात आप समझ गए इस पेज नंबर 1 की कि क्या मुख्य बातें थी इसमें, पूरा इसका सार क्या बताया गया है पेज नंबर 1 में। अब साहिब आलम, अब जो मेन बात है वो भी हम देख लेते हैं। साहिब आलम इज़ अ रैग पिकर, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि साहिब आलम जो हैं एक कचड़ा बीनने वाले हैं। तो जो साहिब हैं इनके यहाँ ये कचड़ा बीनते हैं। हिज फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, उनकी फैमिली जो है बांग्लादेश से आई हुई है। लिव्स इन पॉवर्टी विदाउट बेसिक फैसिलिटीज़,
तो गरीबी में रहती हैं, बिना किसी एक भी फैसिलिटी के, सुविधा के वो गरीबी में रहते हैं। हिज नेम मीन्स, उसके नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। देखिए बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स उसका नाम का मतलब होता है, उसको शॉर्ट में कहते हैं साहिब। नाउ पेज नंबर 2 के बारे में है। अब पेज नंबर 2 में दिया हुआ है लाइफ ऑफ रैग पिकर्स। तो रैग पिकर मीन्स कचड़ा बीनने वाला, आपको याद हो गया होगा। तो रैग पिकर मीन्स कचड़ा बीनने वाला। तो कचड़ा बीनने वालों का जीवन कैसा होता है वो ये बताया गया इसमें। द रैग पिकर्स कंसीडर गार्बेज, जो रैग पिकर होते हैं, कचड़ा बीनने वाले होते हैं, गार्बेज को समझते हैं वो। कंसीडर मीन्स समझना, तो समझते हैं गार्बेज एज गोल्ड, उसको सोना समझते हैं। बिकॉज इट प्रोवाइड्स दैम विद अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि वो उनको सर्वाइवल मतलब कठिन मेहनत करके जीवन जीने का एक सहारा का माध्यम बनता है वो। ठीक है, तो सर्वाइव मतलब होता है परिश्रम से जीवन जीना। तो क्योंकि जो कचड़ा है उनके जीवन जीने का एक माध्यम है, मतलब उनको उससे बेच करके कुछ ना कुछ पैसा उनको मिलता है कचड़े से। दे सर्च थ्रू ट्रैश, उन कचड़ों में वो ढूंढते हैं इन द होप ऑफ फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल, कुछ कीमती ढूंढने के चक्कर में उसमें वो ढूंढते रहते हैं, कुछ कचड़े में कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज़ रैप्ड इन वंडर, अब बच्चों के लिए तो गार्बेज जो है, कचड़ा जो है, चमत्कार से भरा हुआ है, कुछ ना कुछ आश्चर्य तो मिलता रहता है। वंडर मीन्स आश्चर्य, तो कचड़े में कुछ ना कुछ आश्चर्य मिल जाता है। फॉर एडल्ट्स, और बड़े लोगों के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ इनकम, बड़े लोगों के लिए इनकम का साधन है। हमने कहा ना कचड़ा बीनने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के जॉब में अंडर में काम करते हैं, उनको कुछ चीज़ें बीन के ला के दे के वहाँ जमा करनी पड़ती हैं जिससे उनको पैसा मिलता है, वो अंडर में काम कर रहे हैं किसी के। डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क, उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद दे रिमेन पुअर, वो गरीब ही रहते हैं। दे रिमेन पुअर एंड ट्रैप्ड इन द सेम लाइफ स्टाइल, और उसी लाइफ स्टाइल में फंसे रहते हैं। वैसे हमारे कई समाज सेवी लोग हैं जो उनको दान दक्षिणा करते भी रहते हैं, पर वो उस दान को कहीं कहीं बेच देते हैं और फिर से गरीब बन जाते हैं वो। रैग पिकर सर्च गार्बेज फॉर सर्वाइवल, तो कुछ बिंदु जो बताए गए हैं पेज नंबर 2 के, मुख्य बिंदु वो हम देखने वाले हैं। तो क्या क्या बिंदु हैं इसमें, 4 बिंदु हमने बताए हुए हैं कि जो रैग पिकर्स हैं वो अपने कचरे को बीनते हैं सर्वाइवल के लिए, ताकि जीवन जी सकें वो। अब गार्बेज जो है क्या है, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। और गार्बेज जो छोटे बच्चों के लिए है वो क्या है, सोर्स ऑफ वंडर, वंडर का, आश्चर्य का एक माध्यम है, कुछ ना कुछ विशेष चीज़ें मिल जाती हैं, वैसे वो भी बेचते ही हैं उसको। होप ऑफ फाइंडिंग वैल्यूएबल, मतलब उनको आशा रहती है कुछ कीमती यहाँ मिल जाएगा। अब पेज नंबर 3 में देखते हैं, तो पेज नंबर 3 में दिया हुआ है लैक ऑफ एजुकेशन। इसमें किसकी बात की गई है, शिक्षा की कमी है उनमें। ठीक है, वैसे जब पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं तो बच्चे भी स्वयं पढ़ जाते हैं। तो बांग्लादेश से आया हुआ है, बंगाल से आया हुआ है, तो वहाँ के लोग तो बहुत शिक्षित होते हैं भाई, तो ये भी शिक्षित रहे होंगे, फिर इनके बच्चे कैसे हो गए, ये एक बड़े विचार करने का एक विषय है एक्चुअली। द नरेटर सजेस्ट करते हैं दैट साहिब शुड गो टू स्कूल, कि साहिब को तो स्कूल जाना चाहिए। बट ही रिप्लाइज, लेकिन साहिब कहता है, उत्तर देता है दैट देयर इज़ नो स्कूल इन हिज नेबरहुड, उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। नेबरहुड मीन्स पड़ोस, तो उसके पड़ोस में तो कोई स्कूल नहीं है। इवन इफ देयर वर वन, अगर कोई होती भी है, अगर कोई स्कूल होती भी है, इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस। तो लड़का क्या कह रहा है कि अगर स्कूल होती भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको तो जो काम करना है वो करेगा। बिकॉज पॉवर्टी फोर्सेस चिल्ड्रन, क्योंकि गरीबी फोर्स करती है बच्चों को टू वर्क, काम करने के लिए। तो भाई 4-5 घंटे के लिए तो स्कूल जा ही सकते हैं, और माँ बाप तो कमा ही रहे हैं थोड़ा बहुत आपको भोजन देने के लिए, है ना। तो इसमें कुछ विशेष बातें अजीब लगती हैं थोड़ा सा। इसमें कहा गया है कि जो गरीबी है फोर्स करती है, तो भाई इससे ज़्यादा गरीबी क्या हो जाएगी। अब कचड़े बीन रहे हो आप, इंस्टेड ऑफ स्टडी, तो उनको काम करना पड़ता है पढ़ाई करने के बजाय। दिस हाईलाइट्स द हार्श रियलिटी, तो अब ये क्या बता रहे हैं कि ये हाईलाइट करती है, बताती है बड़ी कठोर सत्य को, दैट एजुकेशन इज अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर सच चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के लिए जो शिक्षा है बड़ी दूर की बात है। अब साहिब डज नॉट गो टू स्कूल, इसकी मुख्य बातें क्या हैं इस पेज की, पेज नंबर 3 की बातें क्या है मुख्य, कि जो साहिब है स्कूल नहीं जाता है। सेज नो स्कूल इन हिज एरिया, और कहता है कि उसकी एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है। तो ये पेज नंबर 3 की बातें थी, कुछ और बातें भी हैं, देखते हैं कुछ और बातें क्या कहें। पॉवर्टी फोर्सेस चिल्ड्रन टू वर्क, पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, लड़कों को बाध्य करती है काम करने के लिए। तो ठीक है, गरीबी बाध्य करती है। आगे दिया हुआ एजुकेशन बिकम्स अ डिस्टेंट ड्रीम, तो जो शिक्षा है बड़े दूर की
कौड़ी हो जाती है उन लोग के लिए, बड़े दूर का सपना हो जाता है शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए। तो शिक्षा प्राप्त करने उनके लिए बड़ी दूर की बात हो जाती है। अब देखते हैं पेज नंबर 4 के बारे में। पेज नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो पेज नंबर 4 दिया हुआ सिंबल ऑफ शूज़, जूतों का प्रतीक दिया हुआ है। यहाँ पे जूतों की बात की गई है। नाउ दी ऑथर डिस्क्राइब्स, अब ऑथर जो है वो समझाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉक बेयरफुट। बेयरफुट का अर्थ होता है नंगे पाँव। तो कितने सारे बच्चे नंगे पाँव घूमते हैं, चलते हैं। एंड इवन दोज, और यहाँ तक कि वो बच्चे हु हैव शूज़। अब क्या कहा गया, वो बच्चे भी जिनके पास शूज़ तो हैं, वेयर टॉन वंस, लेकिन वो फटे पहनते हैं। कई उनके पास शूज़ तो रहते हैं लेकिन वो नहीं पहनते, उनको रख देते हैं या कि कहीं ना कहीं यहाँ वहाँ कर देते हैं, बेच देते होंगे, लेकिन वो उनको पहनते नहीं हैं। भाई बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जब देखते हैं कि बच्चे नंगे पाँव हैं तो दे भी देते हैं, कुछ कपड़े देते हैं, शूज़ वगैरह देते हैं। अब यहाँ पे लेकिन वो पहनते नहीं हैं। द लैक ऑफ प्रॉपर फुटवेयर इज़ नॉट जस्ट अ ट्रेडिशन। तो उन्होंने बताया कि जो लैक ऑफ फुटवेयर है, कपड़े उनके पास जो नहीं होते हैं, जूते नहीं होते हैं, वो एक ट्रेडिशन ही है उनका, बट अ सिंबल ऑफ डीप रूटेड पॉवर्टी, लेकिन एक प्रतीक भी है बहुत ज़्यादा गरीबी की। तो भाई जब कपड़े हैं तो उसको पहनो। तो यहाँ बताया गया है कि बहुत डीप रूटेड, बड़ी जड़ित गरीबी जो है उसका वो सिंबल भी है, प्रतीक भी है। इट रिफ्लेक्ट्स इनइक्वालिटी, तो ये बता रहे हैं कि ये रिफ्लेक्ट करता है, बताता है असमानता और नेग्लेक्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा अनदेखा किया गया बताता है इसमें। मैनी चिल्ड्रन वर्क बेयरफुट, तो इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, पेज नंबर 4 की चौथे पेज की क्या क्या बातें हैं, इस लेसन के चौथे पेज की, पेज नंबर 4 नहीं, चौथा पेज, इस लेसन का चौथा पेज। तो उसकी क्या क्या बातें हैं इसमें, मुख्य बातें जो हैं, मैनी चिल्ड्रन वर्क बेयरफुट, कि बहुत सारे लड़के जो हैं नंगे पाँव काम करते हैं। टॉन शूज़ सो पॉवर्टी, फटे जूते उनकी गरीबी दिखाते हैं। ट्रेडिशन इज़ यूज्ड एज एन एक्सक्यूज़, जो प्रथा है बहाने के रूप में यूज़ की जाती है। सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, तो समाज में असमानता का प्रतीक बहुत हैं। ये बातें इसमें बताई गई हैं। अब पेज नंबर मीन्स 5वें पेज में आते हैं, पेज नंबर 5 नहीं, 5वें पेज में, इस लेसन के 5वें पेज में देखिए, साहेब्स जॉब एट टी स्टॉल। अब साहेब को एक सभ्य काम मिल जाता है, कौन सा, उसका जॉब मिलता है टी स्टॉल में, एक चाय की दुकान में काम करना उसको मिल जाता है। साहेब लेटर गेट्स ए जॉब एट अ टी स्टॉल, उसको एक टी स्टॉल में, चाय की दुकान में काम करने मिल जाता है। वेयर ही अर्न्स अ स्मॉल सैलरी एंड मील्स, जहाँ पे उसको एक छोटी सी सैलरी मिलती है और उसको भोजन भी मिलता है, मील्स। ऑल्दो, हालांकि, दिस सीम्स लाइक एन इम्प्रूवमेंट, हालांकि एक इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। भाई इम्प्रूवमेंट तो है स्वाभाविक, सी एक अच्छा काम मिल गया उसको, उससे सैलरी भी मिलेगी उसको और उससे उसको सीख भी जाएगा दुकान चलाना। इट टेक्स अवे हिज फ्रीडम, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि उससे उसकी आज़ादी छीन जाती है। उसको एक सभ्य जॉब देकर एक आज़ादी छीन ली। तो वो उसके पहले भी कचड़े बीन कर पैसा थोड़ा बहुत कमा ही रहा था, तो अब तो सभ्य काम मिल गया। अर्लियर ही वॉज केयर फ्री वाइल रैक पिकिंग, तो बताया गया कि पहले वो केयर फ्री था, निश्चिंत हुआ करता था कचड़ा बीनते समय। बट नाउ ही इज़ बर्डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अब उस पर बोझ डाल दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो एक बोझ है, दायित्व का बोझ डाल दिया गया है। हिज हैप्पीनेस फेड्स, फेड मीन्स होना, मुरझा जाना। तो बता रहे हैं कि उसकी खुशी जो है मुरझा गई है, पहले वो बड़े मज़े से रहता था वो। शोइंग हिज चाइल्ड लेबर रॉब्स चिल्ड्रन ऑफ देयर जॉय, क्योंकि उनकी जो चाइल्ड लेबर जो है, बाल श्रम जो है, उनकी खुशियों को चुरा लेता है, उनकी खुशियों को गायब कर देता है, लूट लेता है, ये बताया गया है। अब 5वें पेज की क्या क्या विशेष बातें हैं। साहब स्टार्ट्स वर्किंग एट ए टी स्टॉल, साहिब काम करना शुरू कर देता है एक चाय की दुकान में। गेट्स 800 रुपीज़ एंड फूड, उसको 800 रुपये मिलते हैं और खाना भी मिलता है। लॉसेस फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, अब वो आज़ादी खो देता है क्योंकि उसको काम पे लगा दिया गया है और खुशी भी नहीं होती उसको। चाइल्ड लेबर स्टील्स चाइल्डहुड, तो जो बाल श्रम है उसकी खुशी को छीन लेता है, इसमें बताया गया है। अब पेज नंबर 6 में देखते हैं कि पेज नंबर 6 में क्या क्या दिया हुआ है। तो पेज नंबर 6 एक नया चैप्टर खोल देता है, और नया चैप्टर किसके बारे में खोलता है, एक नए लड़के के बारे में, मुकेश के बारे में। अब मुकेश की बातें यहाँ शुरू हो जाती हैं पेज नंबर 6 से। तो देखते हैं क्या है मुकेश के बारे में। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस मुकेश, इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो इंट्रोड्यूस करता है, परिचय देता है मुकेश का। अ बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद, एक लड़का जो फिरोजाबाद से है। तो फिरोजाबाद बता दूँ, इसमें आगे दिया मिलेगा कि द सेंटर ऑफ इंडियाज़ बैंगल इंडस्ट्री, जो फिरोजाबाद है वो चूड़ियों का एक सेंटर है पूरे भारत की चूड़ी बनाने का कारखानों का सेंटर है वो। जो चूड़ी बनाना मतलब हिंदू धर्म में जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और बहुत बड़ा इनका बिजनेस है, व्यापार है चूड़ियों का। हिज फैमिली हैज़ बीन मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशंस,
तो उसकी जो फैमिली है बड़े जनरेशन से, पीढ़ियों से चूड़ियाँ बना रही हैं। एंड अनलाइक अदर्स, लेकिन दूसरों के जैसे नहीं, मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश जो है उसका सपना चूड़ी बनाने का नहीं है, वो पंक्चर बनाना चाहता है, वो गाड़ी सुधारना सीखना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड वॉन्ट्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, और जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, उसका व्यवसाय है, उसके जो जनरेशन का व्यवसाय चला रहा है, उसको वो तोड़ना चाह रहा है, उसको वो नहीं करना चाह रहा है। अब इसकी मुख्य बातें क्या है, पेज नंबर 6 पेज की क्या क्या मुख्य बातें हैं कि मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। फाइनली इन्वॉल्व इन अ बैंगल मेकिंग, और फाइनली फैमिली जो है इन्वॉल्व है, वो उसमें व्यस्त है बैंगल मेकिंग में, जनरेशन से, कई पीढ़ियों से वो चूड़ियाँ बना रहे हैं। वर्क पास थ्रू जनरेशंस, तो उनका जो कार्य है वो पास होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है पीढ़ियों से, तो पीढ़ियों से उनके काम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, और उसका सपना क्या है, एक गाड़ी सुधारने का काम करना उसका सपना है। वैसे देखिए हमारे टीचर्स हमेशा कहते थे कि जब एक परिवार मिलकर एक ही काम को करता है तो उसमें सफल होना लगभग 90% हो जाता है, सफलता 90% आती है। लेकिन जब हर परिवार का सदस्य परिवार का अलग अलग काम करता है तो उसमें वो नौकर बनते हैं, और सफलता की गारंटी भी नहीं रहती, और ना वो आने वाली पीढ़ी को उस काम को दे के जाते हैं। इसीलिए हर परिवार के लोगों को मिलकर एक ही काम करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोल के जाना चाहिए। इससे देश समृद्ध होता है, और यही कारण था कि हमारा देश सोने की चिड़िया भी था। अब इसमें उस बात को नकार दिया गया है, इसमें कहा गया है कि उस प्रथा को तोड़ना चाहिए, जबकि उसको आगे बढ़ाने के सपने देखना चाहिए, ऐसा हमारे शिक्षक कहते थे। तो आगे देखते हैं पेज नंबर जो 7वें पेज में क्या दिया हुआ। तो 7वें पेज में दिया हुआ है हार्श वर्किंग कंडीशन, बड़ी ही कठिन वर्किंग कंडीशन होती है लोगों की। द बैंगल मेकर्स वर्क इन एक्सट्रीमली पुअर कंडीशन, क्या बता रहे हैं कि जो बैंगल मेकर्स हैं, चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा नितांत गरीब कंडीशन में काम करते हैं, बहुत ही गरीब स्थिति में काम करते हैं। दे सिट इन डार्क, वो बड़े अंधेरे कमरे में बैठते हैं। डिंजी रूम्स, बड़े ही उदासीन कमरे में। फिल्ड विथ हीट एंड स्मोक, भरा हुआ रहता है वो कमरा गर्मी से और धुएं से, तो ऐसी जगह बैठ के वो काम करते हैं। द वर्क इन्वॉल्व्स हैंडलिंग मॉल्टेन ग्लास, तो जो काम होता है वो उसमें क्या क्या है, उसमें हैंडल करना है मॉल्टेन ग्लास को, मतलब पिघले हुए कांच को संभालने वाला काम है वो, विच इज़ डेंजरस, जो बहुत कठिन है। वैसे बता दूं किसानी काम भी बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उसमें बरसात के समय पानी में घुसकर रोपा लगाना पड़ता है, तो वो तो बहुत कठिन काम है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बहुत कठिन हैं, लेकिन फिर भी लोग करते ही हैं आखिर। तो यहाँ बताया गया है मैनी वर्कर्स लॉस देयर आई साइट, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सपोजर, लगातार एक्सपोज होने के कारण, उनके सामने बैठने का, टू ब्राइट फ्लेम्स, बड़ी चमकदार जो रोशनी होती है, जो तपन होता है, उसमें बैठे बैठे उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। एंड हार्मफुल फ्यूम्स, बड़ी बदबूदार और बहुत ही ज़्यादा जो लपट होती है आंखों के में चुभने वाली, उसके सामने बैठ के उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। अब 7वें पेज की कुछ विशेष बातें हैं, जो मुख्य बातें क्या क्या हैं। डार्क, डर्टी एंड कंजेस्टेड रूम्स, तो इस पेज में बताया गया है कुछ मुख्य बातें कि डार्क, डर्टी एंड कंजेस्टेड रूम्स हैं, डार्क है, डर्टी है और कंजेस्टेड रूम्स में वो बैठते हैं। आगे है हाई टेम्परेचर एंड स्मोक, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, स्मोक होता है, उसमें वो काम करते रहते हैं। उस रूम में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और बड़ा धुआं सा भरा रहता है। डेंजरस ग्लास वर्क, और बहुत कठिन काम, कांच का काम भी है उसमें, तो ये बता रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, लॉस ऑफ आई साइट, उनकी आँख की रोशनी चली जाती है। तो पेज नंबर 7 की ये विशेष बातें उसमें बताई गई हैं। अब 8वें पेज की जो लेसन है उसका 8वां पेज, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो विशियस मीन्स होता है क्रूर, बड़े निर्दयी। साइकिल एक चक्र है गरीबी का, बड़ा निर्दयी चक्र गरीबी का चल रहा है, बहुत समय से गरीब हैं लोग, ऐसा बताना चाह रहे हैं। तो द फैमिलीज आर ट्रैप्ड इन अ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, तो एक विशियस क्रूर चक्र में फंसी हुई हैं गरीबी के जो फैमिलीज़ हैं। दे टेक लोन्स फ्रॉम मनी लैंडर्स, वो मनी लैंडर से कर्ज लेती हैं। एंड आर फोर्स टू वर्क टू रिपे दैम, और बड़े मेहनत करना पड़ता है उनको चुकाने के लिए। तो चुकाना तो पड़ेगा भाई, कहीं से लिया हुआ है थोड़ा बहुत तो चुकाना पड़ेगा, बैंक भी लेता ही है। बट द डेब्ट नेवर एंड्स, हाँ ये कमी हो सकती है कि जो कर्ज है वो चुकता नहीं है। मिडिल मैन एंड अथॉरिटीज़, जो मिडिल मैन हैं, अथॉरिटीज़ हैं, एक्सप्लॉइट दैम, उनका शोषण करते हैं। लीविंग दैम विथ नो चांस टू एस्केप with their situation, means they leave no chance to escape
देयर सिचुएशन, उनकी सिचुएशन से बचने का उनका कोई रास्ता छोड़ते नहीं हैं, एक्चुअली बड़े फंस जाते हैं वो लोग, तो ये हो सकता है। नाउ कुछ मुख्य बातें 8वें पेज की, तो पॉवर्टी, डेप्ट, वर्क एंड मोर पॉवर्टी, तो काम है, गरीबी है, कर्ज है, काम है और फिर गरीबी है, ये बताया गया है। लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, तो लोन्स लिया जाता है साहूकारों से, मनी लेंडर से लोन लिया जाता है। नेवर एंडिंग अप साइकिल, नेवर एंडिंग साइकिल, तो कोई चक्र कभी ख़त्म नहीं होता। नो एस्केप फ्रॉम सिचुएशन, सिचुएशन से कोई एस्केप नहीं हो सकता, बच नहीं पाता है। नाउ अब पेज नंबर 9 में हम देखते हैं, तो पेज नंबर 9 में दिया है लैक ऑफ फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज़, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई अवसर नहीं है। इस पेज में ये बताया गया है द बेंगल मेकर्स लैक फ्रीडम एंड अवेयरनेस, तो बेंगल मेकर्स जो हैं उनके पास फ्रीडम नहीं है, उनके पास जानकारियाँ नहीं हैं, जागरूकता नहीं है। दे आर कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम, वो एक सिस्टम के माध्यम से कंट्रोल होते हैं। दैट इंक्लूड साहूकार, जो साहूकारों को इंक्लूड करता है, मिडिल मैन है, एंड इवन द पुलिस, और यहाँ तक कि पुलिस भी हैं। दे एक्सेप्ट देयर फेट, वो अपना भाग्य, फेट मीन्स भाग्य होता है, वो अपना भाग्य मान लेते हैं कि यही हमारा भाग्य है, विदाउट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध के, बिना विरोध के अपना भाग्य मान लेते हैं। बिकॉज दे हैव नो रिसोर्सेज, क्योंकि उनके पास कोई रिसोर्स ही नहीं होता, कोई अवसर ही नहीं होता, कोई चांस ही नहीं होता, और सपोर्ट टू चेंज देयर लाइफ्स, और कोई सपोर्ट भी नहीं होता ताकि अपने जीवन को बदल सकें। तो इसकी पेज 9वें पेज की क्या विशेष बातें हैं, क्या मुख्य बातें हैं? मिडिल मैन एक्सप्लॉइट वर्कर्स, कि जो बीच के लोग हैं वो उनका शोषण कर लेते हैं, कर्मचारियों का शोषण करते हैं। पुलिस एंड अथॉरिटीज़ डू नॉट हेल्प, पुलिस और अथॉरिटीज़ हेल्प नहीं करती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पावर, तो बड़ी कमी है अवेयरनेस, जागरूकता की, और शक्ति की कमी है उनके यहाँ। और आखिरी पॉइंट है पीपल एक्सेप्ट देयर फेट, और लोग अपना भाग्य मान लेते हैं उसको। अब 10वें पेज में आते हैं, आखिरी पेज है मुकेश ड्रीम एंड कंक्लूजन, तो मुकेश का सपना और कंक्लूजन क्या है? मुकेश स्टैंड्स आउट, मुकेश अलग खड़ा रहता है, मतलब एक अलग दिखता है। बिकॉज ही डेयर्स टू ड्रीम ऑफ अ बेटर फ्यूचर, क्योंकि वो सपना देखता है कुछ बेहतर भविष्य का। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड इज डिटरमाइंड, और दृढ़ निश्चित भी होता है वो। टू लर्न द स्किल, इस स्किल को सीखने के लिए वो निश्चित भी होता है। हिज ड्रीम सिम्बलाइजेस, उसका जो ड्रीम है, सपना है, प्रतीक बताता है होप एंड करेज, एक साहस और आशा का करेज भी बताता है। द चैप्टर एंड्स विथ अ मैसेज, और चैप्टर ख़त्म हो जाता है एक मैसेज के साथ कि वाइल मैनी चिल्ड्रन लॉस देयर चाइल्डहुड टू पॉवर्टी, कई बच्चे गरीबी में अपना जीवन बिता देते हैं, नष्ट कर लेते हैं, खो देते हैं। सम स्टिल हैव द करेज, कुछ लोगों में साहस होता है टू ब्रेक फ्री एंड चेंज देयर डेस्टिनी, तो अपना भविष्य को बदल देने में उनमें साहस होता है। तो ये बताना चाह रहे हैं इसमें। नाउ कुछ मुख्य बातें 10वें पेज की, तो मुकेश वॉन्ट्स टू ब्रेक फ्री ट्रेडिशन, तो मुकेश अपने प्रथा को तोड़ना चाहता है। तो ये थोड़ा सा निराशा वाली बात है, क्योंकि जो सबसे अच्छे काम को ढूंढा जाता है उस काम करते करते वो ट्रेडिशन बन जाता है, तो वो उसको तोड़ना चाह रहा है। तोड़ने में बुराई नहीं है, नए काम सीखने में बुराई नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी हो सकती है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ सकती है। जब हाथ में कला नहीं होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, तो वो एक मैकेनिक बनना चाह रहा है, ड्रीम्स उसका सपना है मैकेनिक बनने का। अ सिंबल ऑफ होप एंड करेज, वो एक साहस का सिंबल है, प्रतीक है, करेज का, साहस का और आशा का प्रतीक है। मैसेज चेंज इज़ पॉसिबल विद डिटर्मिनेशन, चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है संकल्प से बदलाव आ जाता है। तो ये बताया गया है इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पेज नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर। लुक फॉर का अर्थ होता है ढूंढना, तो व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर, साहिब क्या ढूंढ रहा है इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज के ढेर में क्या ढूंढता है। व्हाट इज ही, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वो कहाँ पे है और कहाँ से वो आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर क्या है, वो क्या ढूंढता है कचड़े में, तो वो ढूंढता है, ये दिया हुआ है यूज़फुल आइटम्स, तो वो यूज़फुल आइटम ढूंढता है। साहिब इज़ लुकिंग फॉर यूज़फुल आइटम्स एंड समटाइम्स कॉइन्स, कभी कभार सिक्के ढूंढता है उसमें। इन द गार्बेज डम्प्स, मतलब कचड़े में सिक्के उसको मिलते होंगे तो वो ढूंढ रहा है उसमें। विच आर वैल्यूएबल, जो कीमती हैं, एंड फॉर हिज सर्वाइवल, उसकी सर्वाइवल के लिए कीमती हैं, तो उसमें सिक्के ढूंढता रहता है जो उसकी सर्वाइवल के लिए कीमती हैं। आगे के पॉइंट्स और हैं इसी में, हमने पॉइंट से ही लिखा हुआ है ताकि आप बहुत आसानी से आंसर समझ सकें। अब दूसरा पॉइंट हमने बताया हुआ कि वो दूसरा क्या पूछा था, वेयर इज ही, वो कहाँ पे है, तो ही लिव्स इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहता है। ऑन दी आउटस्कर्ट्स, ऑन दी आउटस्कर्ट्स का अर्थ होता है कि छोर पर,
तो दिल्ली की छोर पर एक सीमापुरी क्षेत्र है, वहाँ पे रहता है। ऑन दी आउटस्कर्ट्स, आपको भी एक बार में बोलना चाहिए, ऑन दी आउटस्कर्ट्स की छोर पर, ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली की छोर पर। अब तीसरा पॉइंट हमने लिखा हुआ है, क्या था क्वेश्चन कि वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली आंसर है ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया हुआ है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश, हिज फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया, उसकी फैमिली जो थी माइग्रेट हो गई थी, वहाँ से आई थी इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए वहाँ से वो वेल स्टैब्लिश थे, एक अच्छा परिवार जीवन उनका था, उसको छोड़कर वो यहाँ एक अच्छे जीवन के लिए आए और कचड़ा बीनने लगे। तो इससे अच्छा तो आप वहीं चले जाएं भाई। ड्यू टू स्टॉर्म एंड पॉवर्टी, स्टॉर्म के कारण वहाँ बहुत आंधी आई थी तो उड़ के वो दिल्ली आ गए हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। एंड पॉवर्टी, गरीबी वहाँ बहुत थी, तो यहाँ पे भी तो गरीबी है भाई, कचड़ा बीन रहे हैं, उससे ज़्यादा गरीबी क्या होगी कि कचड़े में आप सिक्के ढूंढ रहे हैं जो मिलते नहीं कभी। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर, अच्छा अब यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन ऑथर जो है देता है फॉर चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर, फुटवेयर ना पहनने का क्या ऑथर वहाँ एक्सप्लेनेशन देता है कि वो चप्पल जूते क्यों नहीं पहनते, जब उनको दिए भी जाते हैं तो क्यों नहीं पहनते। दी ऑथर सेज, ऑथर कहता है दैट चिल्ड्रन डू नॉट वेयर फुटवेयर मेनली ड्यू टू पॉवर्टी, तो केवल गरीबी के कारण वो जूते चप्पल नहीं पहनते, जबकि कई लोग दान भी करते हैं उनको। सम पीपल गिव दी एक्सक्यूज़, कुछ लोग बहाने देते हैं, सम पीपल, कुछ लोग गिव दी एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ मीन बहाना, दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, तो नंगे पाँव रहना एक उनके लिए एक ट्रेडिशन है, उनकी प्रथा है कि वो नंगे पाँव रहते हैं तभी तो उनको भीख मिलेगी और कचड़ा के लिए वो कहीं ना कहीं जा सकते हैं और दूसरों के यहाँ सामान भी उठा सकते हैं, ऐसा कचड़े का ऐसा उनको मानना है, इसलिए वो नंगे पाँव भी रहते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सही नहीं है। राइटर कहते हैं ये सही नहीं है कि उनका ट्रेडिशन है, वो उनको पहनना पड़ता है, तो भाई कई लोग जब देते हैं तो क्यों नहीं पहनते फिर। द रियल रीज़न इज़ लैक ऑफ मनी, तो राइटर कह रहे हैं कि जो रीज़न है ना पैसे की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, विच रिफ्लेक्ट्स देयर पुअर लिविंग कंडीशन, जो बताता है पुअर लिविंग कंडीशन को कि कैसे गरीब लोग बन के रहते हैं। तो अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस साहिब हैप्पी, क्या साहिब खुश है, प्रसन्न है, वर्किंग एट अ टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पे सभ्य काम करके क्या वो खुश है कि नहीं है, प्रसन्न है कि नहीं है, एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं नो साहिब इज़ नॉट हैप्पी, तो ये कह रहे हैं कि साहिब हैप्पी नहीं है, एक सभ्य काम मिलने पे वो खुश नहीं है। एट अ टी स्टॉल, एक टी स्टॉल पे वो सभ्य काम करके खुश नहीं है। ऑल दो ही अर्न्स, हालांकि वो कमाता है 800 एंड गेट्स फूड, उसको भोजन भी मिलता है, उसको पैसे ही मिलते हैं जिससे वो चीज़ें खरीद सकता है अपने लिए, और भोजन तो मिल ही रहा है उसको पूरा। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, अब यहाँ उसकी आज़ादी छिन जाती है, यदि उसको पैसा मिल रहा है और भोजन मिल रहा है, खाने का अच्छा जीवन मिल रहा है, तो उसकी आज़ादी छिन गई यहाँ पे। अर्लियर, पहले, ही लुक्ड केयर फ्री, पहले वो निश्चिंत रहा करता था, मतलब गरीबी भी थी और निश्चिंत भी था, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, गरीबी में परेशान रहता है व्यक्ति, निश्चिंत कैसे हो सकता है। वाइल रैग पिकिंग, कचड़ा बीनते समय वो निश्चिंत हुआ करता था। बट नाउ ही इज हिज फेस शो सीरियसनेस एंड बर्डन, लेकिन अब उसके चेहरे में बड़ा दुख दिखाई देता है और बोझ दिखाई देता है, तो ये बताना चाह रहे हैं, जबकि गरीबी तो खुद एक बोझ है। द स्टील कैनिस्टर, वो स्टील का जो कैनिस्टर है, जो केटली है, इज़ ही कैरीज, जो वो ढोता है ना, इज़ हैवियर, बड़ा बोझ है उसके लिए, वो जो कैनिस्टर है जिसमें 10-15 कप चाय रहती हैं, तो वो उसके लिए ज़्यादा बोझ लगता है देन द प्लास्टिक बैग, वो प्लास्टिक बैग जो कचड़ा बीनने वाली जो पन्नी उसकी थी जिसमें कचड़ा भरा हुआ होता था, गंदे गंदी चीज़ें भरी होती थी, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा लगता था, बजाय वो 10-15 कप की चाय की केटली उसको ज़्यादा भारी लग रही, क्योंकि उसमें एक केयर फ्री चीज़ नहीं मिल रही है उसको, वो सभ्यता है एक्चुअली। इट सिम्बलाइजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही है, एंड लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड, और लॉस ऑफ चाइल्डहुड, उससे उसकी बचपना खो जाएगा, उससे उसका उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, तो इसलिए राइटर ये कहना चाह रहे हैं। नाउ पेज नंबर 19 के क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे। तो पेज नंबर 19 में क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो किस कारण से फिरोजाबाद जो सिटी है वो फेमस हुई है। तो देखिए फिरोज़ाबाद इसमें दिया हुआ है कि फिरोज़ाबाद बहुत बड़ी
ग्लास चूड़ी बनाने के कारखाने के लिए फेमस है। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। ग्लास मतलब चूड़ी बनाने वाले, ग्लास बैंगल चूड़ी, कांच की चूड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ बैंगल मेकिंग ट्रेड। तो वो सेंटर है पूरे भारत का, कांच की चूड़ी बनाने का एक सेंटर है वो। फिरोजाबाद मतलब चूड़ियाँ हमारे लिए बहुत पवित्र होती हैं, हिंदू धर्म के लिए बहुत पवित्र है, और उसका बहुत बड़ा मार्केट है पूरे विश्व में। इवन भारत में तो बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन इस कहानी में उसको बंद कराने का काम किया जा रहा है कि वो काम बंद हो जाए। फैमिलीज हैव बीन एंगेज्ड, फैमिली एंगेज्ड हैं उसमें इन दिस वर्क फॉर जनरेशंस। तो कई जनरेशन से, कई पीढ़ियों से वो ये काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो बताइए कि क्या समस्या होती है ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से, मतलब चूड़ी बनाने के कारखाने में क्या समस्याएं होती हैं। देखिए बहुत सारे कारखाने ऐसे हैं, जैसे खेती करना भी बहुत टफ काम है, क्योंकि वहाँ बरसात के मौसम में कई बार सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, और भरे पानी के भरे खेत में उतरना पड़ता है ताकि रोपा लगाया जा सके, और कड़ी धूप में उसको कटाई करनी पड़ती है, बहुत सारी रात रात और वहाँ रहना पड़ता है खुले में। तो वो भी बहुत टफ काम है। बहुत सारे काम टफ हैं, आप लोग स्वयं जानते होंगे, आप लोग स्वयं करते भी होंगे उस काम को। हाँ, उसमें क्रिएटिविटी कैसी लाई जाए ये जरूर सोचना चाहिए, उसको बंद नहीं कर देना चाहिए। तो राइटर तो पता नहीं क्या सोच के बैठे कि सारे काम बंद कर दो। वर्कर्स वर्क इन डार्क डिंजी एंड कंजेस्टेड रूम। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो वर्कर्स हैं काम करते हैं डार्क, अंधेरे, और मीन्स डिंजी, डिंजी का मतलब होता है यहाँ पे उदासीन भरे, तो वहाँ पे उदासीनता रहती है। एंड कंजेस्टेड रूम, बड़ा छोटा सा रूम रहता है, तो ऐसी जगहों पे वो काम करते हैं। दे आर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, और वो एक्सपोज होते हैं, खुले रहते हैं वहाँ पे हाई टेम्परेचर के बीच में। एंड हार्मफुल फ्यूम्स, और बड़ी घातक बदबू रहती है वहाँ पे, तो उसमें वो काम करते हैं। और हैंडलिंग मोल्टन ग्लास, और हैंडल करते हैं, उठाते हैं पिघला हुआ कांच। तो बहुत सारी कांच की चीज़ें बनती हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा बनने लगी हैं, तो पिघले हुए कांच की चीज़ें बनती है, बर्तन बनते हैं, तो कांच तो पिघलाना ही पड़ेगा। इज़ डेंजरस एंड कॉजेस इंजुरीज। तो वही कहना चाह रहा है कि उससे चूड़ियाँ बनाने बस से डेंजरस, जो बड़ी डेंजरस चीज़ें होती है वो, और उससे इंजुरी भी होती है, मतलब घात भी हो जाता है, तो ये बताना चाह रहे हैं। मैनी वर्कर्स लॉक देयर आई साइट। बहुत सारे कर्मचारी अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं एट अ यंग एज, बड़ी कम एज में। द वर्किंग कंडीशंस आर अनहेल्दी एंड अनसेफ। और वर्किंग कंडीशन जो होती है अनहेल्दी होती है, अनसेफ होती है, ये बताना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो मुकेश का जो एटीट्यूड है अपनी फैमिली से कैसे डिफरेंट है, अपने फैमिली के विचारों से उसका विचार कैसे अंतर है, उसके विचारों में कैसे अंतर है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर है मुकेश एटीट्यूड इज़ डिफरेंट। मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट है बिकॉज ही डज नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली ट्रेडिशन, क्योंकि वो अपनी फैमिली का ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना चाह रहा है। वैसे मित्रों, जब आप काम में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, हाथ में एक स्किल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना स्किल के कितनी पढ़ाई हम कर लें, जब कुछ बनेगा ही नहीं तो काम नहीं मिलता है कई बार, और हम नौकर बन के ही रह जाते हैं। तो उस काम को कैसे क्रिएटिव करके इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, ये हर देश करता है, हमारे यहाँ भी यही करना चाहिए कि अपने काम को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे लेके जाएं, इस पर विचार करना, जो आजकल बहुत सरल हो गया है, ना कि छोड़ देना। क्योंकि छोड़ देंगे तो कोई और अपना लेगा। चूड़ी का मार्केट बहुत बड़ा है, अगर आपने छोड़ा तो कोई और अपना लेगा। तो वाइल हिज फैमिली एक्सेप्ट्स देयर फेट, जब उनकी फैमिली उस चीज़ को मान चुकी है कि वही उनका भाग्य है, दुख है उनका भाग्य। मुकेश ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। तो मुकेश का सपना है पंक्चर बनाना, मतलब वो गाड़ी सुधारना सीखना चाहता है, तो उसका सपना है काम करना, कौन सा, गाड़ी सुधारने का काम वो सीखना चाहता है। अपने ट्रेडिशनल काम को छोड़कर वो अकेले अपना सपना देख रहा है, पूरी फैमिली मिलके काम कर रही है, तो वो सही नहीं है उसके हिसाब से, राइटर के हिसाब से यहाँ कुछ और ही होना चाहिए। तो आई होप ये कहानी आप समझ गए होंगे और इसका उद्देश्य आप समझ गए होंगे। तो उद्देश्य मुख्य होता है, कुछ भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है ये हमें अवश्य समझना चाहिए। तो आई होप कि आप इस राइटर के उद्देश्य को समझ चुके हैं, और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी आप की प्रिपेयर हो चुके हैं, आंसर्स आप लिख सकते हैं। और यदि चैनल को आपने पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो अभी तक हमारी वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।